नमस्कार दोस्तों, इससे पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में डाली थी, उसमें आप सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। और आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है फिजिक्स का, एक टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और आज की इस वीडियो में पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इस वीडियो में नहीं रहने वाला है या इस टॉपिक में नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, किसी भी बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ कह ले हम या लेंथ कह ले, एक्चुअल लेंथ जो ट्रेवल की जाती है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी के द्वारा पूरा एक्चुअल पाथ कवर करना करके पूरा एक्चुअल पाथ कवर ना करके एक शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाए और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाए, उसको बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं इनका दोनों का डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी मूविंग फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन। यही बात मैंने बताया। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ते की लंबाई होती है, ट्रेवल्ड जो यात्रा की जाती है, बाय किसके द्वारा, ए बॉडी के द्वारा, वाइल मूविंग जब वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है फ्रॉम एक इनिशियल पॉइंट पोजीशन से और फाइनल पोजीशन की तरफ। डन, ठीक है जी। अभी इसको मैं एग्जांपल से आपको प्रैक्टिकल एक दो न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगा, डोंट वरी, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को हम जो है हिंदी में बोलते हैं भाई दूरी, और इसको हम बोलते हैं क्या, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटा रास्ता बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा तय किया गया सबसे छोटा रास्ता, उसके इनिशियल मतलब जहां से शुरुआत किया वो वाला पॉइंट और जहां पर उसको पहुंचना है वो वाला पॉइंट। डन, उसको बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जो डिस्टेंस होता है हमारा, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि मतलब इसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस ये वाली क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। सदिश राशि, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जब तो छोटे रास्ते में आपने कई बार देखा होगा, कहीं आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो बाहर घूमने में अगर आप रास्ता भटक जाते तो हेल्प लेते गूगल मैप की। ठीक है, अब गूगल मैप को क्या बोलता है कि भाई गो फॉरवर्ड 950 मीटर, भाई बिल्कुल सीधे चलिए 950 मीटर, और फिर बोलता है कि देन टर्न लेफ्ट। ठीक है, एंड गो फॉरवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो उसमें यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, और आपको छोटे से छोटा रास्ता जो है ढूंढ के दे रहा है। ठीक है, अगला, डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है ना, ये हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी, हो सकता है क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डन, ठीक है जी। डिस्टेंस जो होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, इसकी भी एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर होती है। आई होप आप सब बच्चों को यहाँ तक मेरी बात जो समझ में आ गई होगी। अब एक मैं आपको एक न्यूमेरिकल से चीज को समझाता हूँ, ध्यान से देखना हमें उसको कैसे करना है। डन, ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं।
डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव कैसे होता है। चलिए पहले जीरो वाला केस समझ लेते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस हमें दे रखी है वो दे रखी है 7 मीटर। क्या दे रखी है? 7 मीटर। एक बॉडी है कोई भी, इस बॉडी का नाम हमने रख दिया राम। राम इसके चारों तरफ चलना शुरू करता है, वॉक अराउंड अस, इसके चारों तरफ चलना शुरू करता है और चलते 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 इसके चारों तरफ घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता घूमता और वापस इसी पॉइंट पे आके रुक गया। वापस जहां से चला और वहीं पे आके रुक गया तो हमारी फिजिक्स कहते हैं कि तूने कोई काम ही नहीं किया, ना तूने रेस लगाई, आराम से आके और बैठ गया, है ना? नहीं, ऐसा ही है। अगर आपका कोई भी बॉडी है, राम है यहाँ पे, तो राम यहाँ से चलना शुरू करता है और वापस इसी पॉइंट पे आके रुक जाता है, तो इसका मतलब है भाई उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? आप कहेंगे सर वो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। डन। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो इसके अराउंडस अगर घूमा है, इसी सर्कमफ्रेंस पे अगर वो घूमा है, इसी परिधि पे अगर वो घूमा है ना, तो सर सर्कल की परिधि का फॉर्मूला तो 2πr होता है। हाँ जी, 2 ऐसा कैसा? पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 और रेडियस कितनी होती है? 7 7 7 कट के 22 दूनी कितना आ गया? 44 मीटर आ गया। कितना आ गया भाई? 44 मीटर आ गया। तो बात समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होती है, ये बता दिया। अब पॉजिटिव वाला केस सुन लो। ये यहाँ पर जो ना राम है, फिर से राम को ले लेते हैं और राम खड़ा है ए पॉइंट पर, उसको पहुंचना है इस सी पॉइंट पर, ठीक है। अब वो जो है ना यहाँ पर दो तरीके से पहुंच सकता है। कितने तरीके से पहुंच सकता है? दो तरीके से। या तो वो पहले ऐसे जाए कि पहले वो ए से जाए बी पर और बी से चला जाए किस पर? सी पे। तो ये तो हो जाएगा उसका क्या? डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस। कितना वॉक करके गया? 3 ये और 4 ये, तो सर ये आ गया कितना? 7 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया भाई? 7 किलोमीटर। बट लेकिन अगर वो यहाँ पर ऐसा ना करे कि उसको बी पर जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो सर वो डायरेक्ट भी जा सकता है ए से लेकर सी पर, ए से सी पर डायरेक्ट भी जा सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी भाई, जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर? 3 का स्क्वायर और जमा में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 9 कितना हो गया? 25। किसके बराबर आ गया? 5 के। देखो ज़्यादा डिस्टेंस इसमें ट्रैवल किया, लेंथ, ठीक है, और इसमें कितना क्या? ओनली 5 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और भाई डिस्टेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम क्या? डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? आ गई जी। अब रह गया एक केस नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला जो केस है ना, इसकी जो है भाई आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी ना और चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।